जो सोया चाप खाने के हैं बहुत ज़्यादा शौकीन, तो उनके लिए आज एक अलग सी रेसिपी जो होने वाली है बहुत ही टेस्टी, सुपर टेस्टी। तो आपने अगर इस तरह से इस रेसिपी को बना लिया तो आप बार-बार यही रेसिपी ट्राई करेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी, स्वागत है आपका शालिनी की रसोई में। आज की ये सोया चाप की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए आज की रेसिपी को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिए हैं सोया चाप, लगभग 500 ग्राम के करीब। अब हम इनको कर लेंगे वॉश। तो हम वॉश करने के लिए यहाँ पर लेंगे गुनगुना पानी। हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म पानी की ज़रूरत नहीं है, बस गुनगुना पानी लेकर और सारे जो चाप हैं उनको हम इस तरह से कर देंगे उसमें डिप। आधे मिनट के लिए हल्के हाथों से हम इनको दबा देंगे जिससे ये ऊपर से भी अच्छे से ये धुल जाएं, और आधे मिनट बाद हम इनको पानी से निकाल लेंगे। हमने यहाँ पर ये पैकेट वाले सोया चाप लिए हैं। आप मार्केट में ये बहुत आसानी से मिल जाते हैं, आप कोई से भी ले सकते हैं। आप चाहें तो फ्रोज़न वाले भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्रोज़न वाले ले रहे हैं तो उनको आपको बॉयल करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने जो लिए हैं वो पानी में सोक किए हुए थे, तो इनको हमें बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये हमने धुलने के लिए गुनगुने पानी में डाला है जिससे ये अच्छे से साफ़ हो जाएँ। अब हम ये सारे चाप को पानी से निकाल लेंगे। इसका एक्स्ट्रा पानी है वो ज़रूर हटाइएगा। तो यहाँ पर हमने पानी से चाप को निकाल लिया। अब बारी आती है इसको कट करने की। तो हम इसको कट करने से पहले इसकी जो स्टिक लगी होती हैं वो हम निकाल देंगे। ये बहुत ही आसानी से निकल जाएंगी। तो यहाँ पर इस तरह से हम ये सारी स्टिक को निकाल देते हैं पहले। आप एक बार इस रेसिपी को मेरी तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी है। अगर आपने एक बार इस तरह से बना ली तो पक्का आप होटल और रेस्टोरेंट वाली रेसिपी भूल जाएंगे। तो यहाँ पर हमने सारे चाप की स्टिक को निकाल लिया। अब हम इनको कर लेते हैं कट। तो कटिंग करने के लिए फटाफट से ले लेते हैं चॉपिंग बोर्ड, और इस पे हम जो हमने चाप लिया चाप की एक स्टिक को ले लेंगे और इसको हम कर लेंगे कट। तो ये आपको ज़्यादा बड़े या ज़्यादा छोटे पीसेस में नहीं कट करना है। तो यहाँ पर 1-1 इंच के लगभग हम इनको कट कर लेंगे। इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। इतने इतने बड़े साइज़ में ही हमें कट करना है। आप लाते हैं ना मार्केट से तो आपने देखा होगा उनके साइज़ इसी तरह से होते हैं। और अब हम इसको सारे जो हमने चाप हैं उनको कट कर लिया है। तो यहाँ पर चाप का कोई अपना टेस्ट नहीं होता है। इसको हम टेस्टी कैसे बनाएंगे वो हम वीडियो में देखते हैं। अगर आप इसको ऐसे टेस्ट करके देखेंगे तो इसका कोई अपना टेस्ट नहीं होता है। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे चढ़ाएंगे कढ़ाई और उसमें डालेंगे सरसों का तेल। तो यहाँ पर जो हमने चाप लिए हैं उनको हमें करना है फ्राई। फ्राई ज़रूर करना है क्योंकि इसमें जो लेयर होती हैं सोक करने की वजह से वो दब जाती हैं। जब हम इनको फ्राई करेंगे तो एक तो ये अपने साइज़ से डबल हो जाएंगे और साथ में इनकी जो लेयर है ना हर एक लेयर खुल जाएगी। और जब हम रेसिपी बनाएंगे तो फ्राई करने के बाद जो हमारी रेसिपी है वो भी सुपर टेस्टी हो जाएगी। तो यहाँ पर इनको हम गोल्डन कलर आने तक इनको लगातार इस तरह से चलाते हुए डीप फ्राई कर लेंगे। तो फटाफट से जब हम इनको फ्राई करते हैं, आपको ये चाप की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ये एक ऐसी रेसिपी है जो लगभग सभी को पसंद आती है। जो नॉनवेज के शौकीन हैं वो एक बार इस रेसिपी को मेरी तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा। पक्का अगर आपने एक बार ये रेसिपी बना ली तो आप नॉनवेज खाना भूल जाएंगे। तो यहाँ पर ये हमने इनको फ्राई कर लिया है। लगातार चलाते हुए हमें ये मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेने हैं। तो ये हमने एक बोल में निकाल लिए हैं, और जब तक बाकी के जो बचे हुए हम फ्राई करेंगे तो हम अपनी रेसिपी की बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिए हैं मीडियम साइज़ के 4 प्याज, जिन्हें हमें इस तरह से कट कर लेना है। तो ये हम सारे प्याज को इस तरह से कट कर लेंगे। चाप खाना जिसको भी पसंद है तो वो कई तरह की रेसिपी ट्राई कर चुके होंगे, लेकिन एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे ना तो आप खुद ही देखेंगे कि ये कितनी टेस्टी बनी है। तो यहाँ पर हमने प्याज को कट कर लिया है। अब चलते हैं वापस से गैस की तरफ। तो जिस हमने कढ़ाई में चाप को फ्राई किया था अब उसी में इस प्याज को हमें करना है फ्राई। हमें इतना फ्राई करना है कि ये थोड़ा सा क्रिस्पी और इसका गोल्डन कलर आने तक इस तरह से लगातार चलाएंगे। फ्लेम को रखेंगे हाई। यहाँ पर हमें चलाना बंद नहीं करना है। अगर हम इसको चलाएंगे नहीं तो ये जल जाएगा, क्योंकि इसको हमें फ्राई करना है हाई फ्लेम पर। तो लगातार चलाते रहेंगे, बीच बीच में चलाना ज़रूरी है। साथ में हम बाकी की भी तैयारी करते जाएंगे। तो यहाँ पर चाप जो है वो अच्छे से फूल गए हैं।
इनकी सारी लेयर खुल गई हैं। तो अभी हमें करना क्या है, हम चाप को एक टेस्ट लाने के लिए इसको करेंगे मैरिनेशन। तो यहाँ पर जो हम मैरिनेशन देंगे उसकी आप सारी चीज़ें ज़रूर ध्यान से देखिए, हमने इसमें क्या मसाले यूज़ किए हैं। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर 1/4 कप दही। दही हमने बिल्कुल गाढ़ा-गाढ़ा लिया है, घर का बनाया हुआ दही है, ये बिल्कुल भी खट्टा नहीं है। तो यहाँ पर अब हम लेंगे आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच भरकर लेंगे यहाँ पर चाट मसाला, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच भुना जीरा पाउडर, साथ में लेंगे 1 चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च। यहाँ पर हमने नमक का यूज़ नहीं किया है क्योंकि हमने चाट मसाला डाला है और उसमें भी नमक होता है। अगर आप चाट मसाला यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप नमक भी इसमें ऐड कर दीजिए। सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर हमने कसूरी मेथी को रोस्ट करके उसको हमने क्रश कर लिया है, तो वो हम ऐड कर देंगे, उसको भी हम अच्छी तरह से कर देंगे मिक्स। तो यहाँ पर मैरिनेशन हमारा तैयार है। अब इसको हम ढककर 10 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं। तब तक ये प्याज पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर बीच-बीच में हम लगातार प्याज को चलाते रहे हैं। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह का हो गया है। अब इस स्टेज पर हम डालेंगे इसमें 6-7 काजू। काजू को भी हम इसी तरह से प्याज के साथ भून लेंगे। ज़रूर डालिएगा, ग्रेवी में काजू का बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, एकदम रिच ग्रेवी लगती है, जैसे कि होटल और रेस्टोरेंट वाली जैसी होती है ना वैसी। तो यहाँ पर लगातार चलाते हुए प्याज को हमने इस तरह से भून लिया है। अब जैसे ही ये ठंडा होगा वैसे ही ये क्रिस्पी हो जाएगा, तो इसको इसी स्टेज पर हम निकाल लेंगे। इससे ज़्यादा अगर हम फ्राई करेंगे तो ये जल जाएगा और इसका एक कड़वा टेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने प्याज को निकाल लिया था और ये देखिए ये इस तरह का इसको हम अच्छे से फैला देंगे। जो ये ठंडा हो गया है वो आप देख सकते हैं अच्छे से वो मैश हुआ जा रहा है। तो यहाँ पर इसी तरह का प्याज हमें फ्राई करना है। अब वापस से हम गैस पर आ जाते हैं क्योंकि हमने बाकी की तैयारियां भी करनी है। तो गैस पे चढ़ाएंगे पैन, उसमें डालेंगे 1 चम्मच ऑयल। अब हमने यहाँ पर 4 टमाटर को रफली कट कर लिया है और पैन में इसको अरेंज कर देंगे। साथ में इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्ची, साथ में डालेंगे यहाँ पर हरा धनिया थोड़े से डंठल के साथ। अब हम इसको अच्छे से कवर करके थोड़ा सा कुक कर लेंगे। ये हमें स्मोकी फ्लेवर इसमें आ जाए टमाटर में और टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। तो अब हम बीच बीच में इनको चेक करते जाएंगे। इस तरह से टमाटर को हम पलट देंगे जिससे ये दोनों साइड से अच्छे से कुक हो जाएं। फ्लेम को हम लो रखेंगे। अब इस स्टेज पर इसमें हम ऐड कर देंगे आधा इंच अदरक का टुकड़ा, साथ में जाएंगी 2 लहसुन की कलियाँ। इसको भी हम अच्छे से इनके साथ में कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को फिर से ढक देते हैं, सारी चीज़ें बस अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। और यहाँ पर ये प्याज हमारा जो हमने फ्राई किया था वो ठंडा हो चुका है। तो चलिए अब हम इसका बना लेते हैं पेस्ट। तो यहाँ पर हम ले लेंगे मिक्सर जार और हम ये सारे प्याज को जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जो ये हमें प्याज का पेस्ट बनाना है इसमें हमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना है, बिना पानी के ही हम इसका एक पेस्ट बनाएंगे। आप एक बार इस तरह से प्याज को फ्राई करके रेसिपी में यूज़ करके देखिएगा, इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। बिल्कुल होटल के जैसी रेसिपी जो होती है ना, उसकी ग्रेवी जो बिल्कुल अलग होती है। तो उसी तरह से आप भी इस प्याज को ऐड करेंगे ना तो उसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही आएगा। तो यहाँ पर प्याज को हमने पीस लिया था, उसको हमने एक प्लेट में निकाल के रख लिया। इधर टमाटर वगैरह सारी चीज़ें सॉफ्ट हो गई थी, फ्लेम को हमने पहले ही बंद कर दिया था और ये हल्के से ठंडे भी हो गए हैं। तो चलिए इनको भी हम पीस लेते हैं, इनका भी हम एक पेस्ट बना लेंगे, प्यूरी बना लेंगे। तो सारी चीज़ों को मिक्सर जार में डाल लेंगे और इनको हम फटाफट से पीस लेते हैं। तो लीजिए यहाँ पर टमाटर की प्यूरी भी बनकर रेडी हो गई है। तो भी अभी हम साइड में रख देते हैं, वापस से चलते हैं गैस की तरफ। तो हम सेम कढ़ाई वापस से ले लेंगे और ऑयल इसमें अगर आपको ज़्यादा लगे तो आप कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने डाल दिया है ऑयल के गर्म होते ही आधा चम्मच जीरा, 1 बड़ी इलायची को तोड़कर, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 छोटी इलायची हरी वाली, साथ में 2 तेज़पत्ता, 5 काली मिर्च के दाने, 2 लौंग। इतनी चीज़ें हमें इसमें डालकर और अच्छे से इनको चटकने देनी है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट आधा चम्मच और जैसे ही अदरक लहसुन का पेस्ट भुन जाएगा तब हम इसमें जो हमने टमाटर की प्यूरी बनाई थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इनको हम भून लेंगे। इसमें एक उबाल आने के बाद में जो टमाटर ने पानी छोड़ा है ना वो पानी अच्छे से ड्राई करेंगे। साथ में अब बेसिक मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है 1 चम्मच, यहाँ पर हमने ले ली है मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच यहाँ पर लेंगे धनिया पाउडर,
स्वाद के अनुसार नमक ले लेंगे। अब हम इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और टमाटर की प्यूरी के साथ इन मसालों को भी अच्छे से हमें भून लेना है। तो यहाँ पर जब ये मसाले भुन जाएंगे, तब जो हमने प्याज का पेस्ट बनाकर रखा था ना, जो हमने प्याज को फ्राई किया था, वो इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आप चाहें तो इस तरह की ग्रेवी को बनाकर स्टोर करके भी रख सकते हैं। फिर जब कभी आपका मन करे, बस ग्रेवी को निकालिए, गरम करिए और इसमें आप पनीर भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप कोई और भी सब्ज़ी बनाना चाहते हैं तो आप वो भी इस ग्रेवी के साथ बना सकते हैं। सुपर टेस्टी रेसिपी बनती है इस ग्रेवी के साथ। तो यहाँ पर हमने ढककर इसको 1 मिनट के लिए कुक कर लिया था। फ्लेम हम यहाँ पर लो रखेंगे। अब हम बारी आती है जो हमने चाप को मैरिनेट करके रखा था ना, दही वही और मसालों के साथ में, तो वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और जब हम ये ऐड करेंगे तो फ्लेम को हमें बिल्कुल लो रखना है, क्योंकि इसमें दही है और दही फट जाएगा ना तो आपकी ग्रेवी का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पर लगातार चलाते हुए फिर इसको हम ढककर आधा मिनट के लिए कुक कर लेते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से कुक हो गई हैं। फ्लेम हमने लो रखी है। वापस से इसको एक बार हम चला देते हैं। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से मसालों की कोटिंग चाप के ऊपर हो गई है। अब हम ले लेते हैं यहाँ पर दूध की मलाई। आप चाहें तो मार्केट वाली क्रीम भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दूध की मलाई निकाल ली थी, लगभग आधा कटोरी, और यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं। मलाई डालते ही आप ग्रेवी का कलर देख सकते हैं और कितना अच्छा कलर इसका आ गया है। तो यहाँ पर अब वापस से इसको हम ढककर फिर कुक कर लेते हैं। अब हम इसको वापस से चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर मसालों ने ऑयल छोड़ दिया है। अब इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे पानी। तो जिसमें हमने चाप को मैरिनेट किया था तो उसमें मसाले हैं लगे हुए, तो उसमें हम पानी डालकर अच्छे से सारे मसाले निकाल लेंगे और उस पानी को हम इसमें ऐड कर देंगे। पानी आप अपने हिसाब से डालिएगा, जैसी आपको ग्रेवी रखनी है। तो यहाँ पर जो चाप की ग्रेवी होती है वो बिल्कुल सॉलिड वाली होती है, बिल्कुल थिक होती है। तो हम यहाँ पर ग्रेवी बहुत ज़्यादा पतली नहीं करेंगे। तो हमने इसमें उतना ही पानी ऐड किया है और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके और इसको ढककर एक अच्छा उबाल आने देते हैं। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, उबाल इसमें आ चुका है। तो यहाँ पर ग्रेवी भी अच्छे से कुक हो गई है। तो यहाँ पर रेसिपी बनकर रेडी हो गई है, लेकिन अभी इसमें एक चीज़ और मिक्स करना बाकी है। आप चाहें तो इस स्टेज पर थोड़ा सा गरम मसाला और ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने जब चाप को मैरिनेट किया था तो हमने उस समय यहाँ पर ऐड किया था, तो अब हम दोबारा से नहीं ऐड करेंगे। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो गरम मसाला इसमें आधा चम्मच ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पर हमने लिया है कसूरी मेथी को रोस्ट करके उसका पाउडर बनाया हुआ है, वो 1 चम्मच भर के ले लेंगे और इस रेसिपी में कर देंगे मिक्स। तो आपको ये सोया चाप की रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनी थी, बहुत ही स्वादिष्ट है। इसे आप पराठे या फिर नान या फिर रुमाली रोटी किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। रेसिपी बनकर हो गई है रेडी। फ्लेम को करते हैं ऑफ। चलिए अब इसको सर्व कर लेते हैं फटाफट से। तो लीजिए, यहाँ पर हमारी सोया चाप की रेसिपी बनकर हो गई है रेडी। देखने से ही आपको लग रहा होगा कि रेसिपी किस तरह की बनी है। बिल्कुल अगर होटल और रेस्टोरेंट जैसी आपको लग रही है दिखने से, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती हैं हमें वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और यहाँ पर रेसिपी आप देख सकते हैं किस तरह की है। तो लीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं कितना मसाले की कोटिंग के साथ आप चाहें तो इसको ऐसे ही एंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया रेसिपी बनकर रेडी हुई थी। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक